हरियाणा के गुरुग्राम का कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी, जिसके बारे में हमने आपसे कल खबर बताई थी कि कौशल चौधरी का नाम अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में दाखिल किया है। साथ ही उसका नाम जो आतंकी खालिस्तानी आतंकी है अर्शदीप डल्ला, उसके साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल की ये खबर है। कल खबर हमने आपको बताई, कई लोगों ने इस खबर का समर्थन किया, कई लोगों ने इस खबर को फेक भी बताया। और आज की जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसी गैंगस्टर कौशल चौधरी के बारे में। शायद आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी इस खबर को फेक कहेंगे, लेकिन ये खबर फेक नहीं है। ये खबर पूरी तरह से सही खबर है। दरअसल गैंगस्टर कौशल चौधरी, जिसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जिसने हरियाणा के गुरुग्राम में पानी पिला रखा था, जो अवैध शराब का काला कारोबार है, उसमें गैंगस्टर लॉरेंस और कौशल को लेकर हमेशा गुरुग्राम में अदावत देखने को मिलता है। वही गैंगस्टर कौशल चौधरी अब आज अपनी जान देने जा रहा था। बस मौके का नज़ाकत जो था, जैसे हम मौके की नज़ाकत कहते हैं, पुलिस ने भांप लिया और गैंगस्टर कौशल चौधरी को बचा लिया गया। गैंगस्टर कौशल चौधरी के पास सवाल उठता है कि वो गला में जो काटना चाह रहा था, वो चाकू से गले की नस जो काटना चाह रहा था, आखिर उसके पास वो चाकू आया कहाँ से, और क्यों कौशल चौधरी आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। और देवेंद्र बम्बिहा गैंग का जिस तरह से लगातार एक के बाद एक विकेट गिर रहा है, तो आज क्या एक बार फिर से देवेंद्र बम्बिहा गैंग का विकेट गिरने वाला था। इन सभी बातों की समीक्षा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें और खबरों का अपडेट भी। तो सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, यही है कौशल चौधरी। कौशल चौधरी का नाम सबसे पहले हम आपसे बताएं तो जब दिल्ली में जितेंद्र गोगी मारा गया था रोहिणी कोर्ट में गैंग वॉर में, तब कौशल चौधरी का नाम उस वक्त चर्चा में आया था और कहा गया था कि कौशल चौधरी ने हथियार सप्लाई किया था। लेकिन आपसे बताएं, कौशल चौधरी उस वक्त भी जेल में बंद था और आज भी जेल में बंद है। इन खबरों के पीछे की सच्चाई क्या है ये नहीं पता, लेकिन कौशल चौधरी के जो घर वाले हैं, उनके वकील हैं, उन्होंने ये कोर्ट में दलील दिया था कि भाई कौशल चौधरी तो खुद जेल में बंद है, वो हथियार सप्लाई कैसे करता जो उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। खैर, ये बात आई गई हो गई और उसके बाद एक के बाद एक कई ऐसे कांड हुए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सब जगहों पे, जहाँ पे लॉरेंस बनाम और बाकी जो राइवल गैंग हैं इनके नाम आते रहते हैं। आज दरअसल खबर ये आई कि कौशल चौधरी जो हरियाणा के गुरुग्राम के भोंडसी जेल में बंद है और कौशल चौधरी को पालम बिहार थाने की पुलिस किसी मामले में प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी और कौशल चौधरी ने उस वक्त पुलिस से ये कहा कि वो अपनी दाढ़ी बनवाना चाहता है, चूँकि उसकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पुलिस वालों ने सोचा क्यों ना कौशल का ये जो इच्छा है उसे पूरा करवा दिया जाए और पास में ही एक नाई था, नाई को बुलाया गया और कौशल की दाढ़ी बनाने का काम शुरू हुआ। अब नाई कौशल की दाढ़ी बना रहा था, पुलिस वाले भी वहीं पर मौजूद थे। चूँकि कौशल चौधरी कोई छोटा मोटा गैंगस्टर है नहीं, बड़े गैंगस्टरों में इसकी गिनती होती, कई बड़े बड़े वारदातों को इसने अंजाम दिलवा रखा है। अचानक कौशल चौधरी ने जो नाई का उस्तरा होता है दाढ़ी बनाने वाला, वो उठाता है और अपने गले पे लगा के काटने जा रहा था। सोचिए अगर कौशल चौधरी पलक झपकते अगर कांड कर दिया होता तो आज क्या होता। कौशल चौधरी को जैसे ही पुलिस वालों ने इस हरकत को करते हुए देखा, फ़ौरन पुलिस वालों ने कौशल चौधरी का हाथ पकड़ा और उसके हाथ से उस तरह छीन लिया गया, नहीं तो कौशल चौधरी के गले का नस कट चुका होता और कौशल चौधरी आज मर चुका होता। अब सवाल उठता है कि आखिर कौशल चौधरी मरना क्यों चाहता है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब गैंगस्टर कोई रंगदारी मांगते हैं या फिर गैंग वॉर करते हैं, अपने विरोधी गैंग के बदमाशों को मारते हैं, तो वो ज़िंदा रहने के लिए करते हैं। रंगदारी मांगते हैं पैसों की, जो तो उस पैसों से वो ऐश करना चाहते हैं। लेकिन जब ऐसी खबर सुनेंगे कि भाई वो गैंगस्टर खुद मरना चाहता है, तो अब आप इसके पीछे का अंदाज़ा क्या लगा सकते हैं। तो आपसे बताएं हम, कौशल चौधरी का नाम कल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जिस तरह से ये सार्वजनिक किया कि जो चार्जशीट दाखिल की थी कोर्ट में, उसमें इसका नाम आया था अर्शदीप डल्ला के साथ। अर्शदीप डल्ला के साथ जब इसके संबंध के खुलासे हुए, अब अर्शदीप डल्ला कौन है ये बताने की ज़रूरत तो शायद आपको है नहीं। आप सबको पता है कि वो खालिस्तानी आतंकी है और बम्बिहा गैंग के साथ जुड़ा हुआ है और खालिस्तानी जो आंदोलन चल रहा है, जो आतंकी गतिविधियाँ चल रही हैं, इन सब में वो संलिप्त रहता है।
जो खबरें आती हैं, खबरों के मुताबिक हम आपसे बता रहे हैं। तो उसके जब तार निकल कर आए कौशल चौधरी के साथ, और अब से कुछ दिन पहले जब हरियाणा के अंदर, गुरुग्राम के अंदर ख़ास तौर पे शराब कारोबारियों से रंगदारी मांगने की भी खबरें आती थी, या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अदावत की खबरें आती थी, तो भी कौशल चौधरी का नाम सामने आता था। आपको याद होगा टिल्लू ताजपुरिया जब मारा गया था तो मई का महीना था, और टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद कौशल चौधरी जहाँ पर बंद था तो बाकायदा वहाँ पर इंतज़ाम किया गया था कि यहाँ कम से कम जेलों में गैंग वॉर ना हो, क्योंकि कौशल चौधरी भी टिल्लू ताजपुरिया गैंग में मर्ज था। नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, बम्बिहा, तो हो सकता था कि उसकी भी वहाँ पर हत्या करवाई जा सके, लेकिन वहाँ पर इसलिए बढ़ाया गया था सुरक्षा। तो आज कौशल चौधरी जब आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, तो इसके पीछे की जो वजह देखी जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि कौशल चौधरी अपने ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुका है और वो अब किसी भी कीमत पर जीना नहीं चाहता है। बहरहाल पुलिस वालों ने उसे रोका, रोकने के बाद और जो आगे की प्रक्रिया होती है, क्योंकि आत्महत्या करना भी अपने आप में एक जुर्म होता है, लेकिन ये अभी तक एग्जैक्ट क्या हुआ, खुलासा कौशल चौधरी ने आत्महत्या करने की कोशिशें क्यों की, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन यही कहा जा रहा है कि कौशल चौधरी का नाम जब एक के बाद एक केस में सामने आ रहा है तो इन सब से वो तंग आ चुका है और वो अब अपनी जान देकर सब कुछ खत्म करना चाहता है, मतलब मुक्ति चाहता है। अब कौशल चौधरी की जो क्राइम ज़िंदगी की शुरुआत होती है, आपको याद होगा कि मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था। कौशल चौधरी दरअसल हरियाणा के नाहरपुर रोपा गांव का रहने वाला है। पहले प्लम्बर का काम करता था, माफ़ कीजिएगा, समरसेबल रिपेयरिंग का काम करता था, और इसके भाई की किसी विवाद में लोगों ने हत्या कर दी थी, और उसी हत्या का बदला लेने के लिए कौशल चौधरी जुर्म की दुनिया में आया और फिर गैंगस्टर बना। और एक बार जब जुर्म की दुनिया में आ गया तो एक के बाद एक कई वारदात इसके खिलाफ होते चले गए और करता चला गया। जो खबरें आती हैं या फिर चार्जशीट में जो पुलिस के दाखिल होता है, तो मौजूदा वक्त में कौशल चौधरी ठीक है, उसे पुलिस वालों ने बचा लिया है। लेकिन कौशल चौधरी के साथ साथ एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर बम्बिहा गैंग के जो शूटर हैं, गैंगस्टर हैं, जो उसकी गैंग में शामिल हैं, आखिर क्यों वो सुसाइड करना चाहते हैं या फिर मारे जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बम्बिहा गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिस तरह से हावी हो रहा है उस पर, और एक के बाद एक, पहले सुखा धुन के मारा गया, फिर दीपक मान मारा गया, तो कहीं ना कहीं इन्हें भी अपनी मौत का डर सता रहा होगा। वैसे देखा जाए तो टिल्लू ताजपुरिया जब मारा गया था तब से ये जो मौत का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से अभी आज तक ख़त्म नहीं हुआ। और आज जो खबर निकल कर सामने आई कि गैंगस्टर कौशल चौधरी भी अपनी खुद की जान लेना चाहता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। फ़िलहाल अभी भी जांच पड़ताल चल रही है, कौशल चौधरी से पूछताछ भी की जा रही है। अब कौशल चौधरी ने एग्जैक्ट जान देने की कोशिश क्यों की, ये हम आपको बताएंगे जब कोई अपडेट निकल कर सामने आएगा। कोशिश कर रहे हैं कि भाई सही कारणों का पता लगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि हो सकता है कि कौशल चौधरी इन सब वजहों से आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन एक गैंगस्टर के आत्महत्या करने की कोशिश का ये पहला मामला मैंने देखा। हालांकि इससे पहले जेलों में बहुत लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, लेकिन एक कैटेगरी का गैंगस्टर जिसका एक बड़ा नाम है अपराध की दुनिया में, वो आत्महत्या करने की जब कोशिश करता है तो इस तरह के सवाल तो उठते हैं। बहरहाल आप बने रहिए BDF न्यूज़ के साथ, हम आपको जैसे ही कोई अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। आपका शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।